अभी मुझे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम एक वीडियो बना दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एक्सपेक्टेड टॉपिक पे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे, एक्सपेक्टेड टॉपिक के बेसिस पे एग्जाम में मत जाना। अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना है, लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चन करके नहीं जाना है, अपने को मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर करके जाना है। इसका सॉल्यूशन लेके मैं आ चुकी हूँ कि कम से कम टाइम में तुम ऑलमोस्ट बहुत सारा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। मैं पहली पीडीएफ लेके आई हूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लिए। सो गाइज एंड गर्ल्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का तुम्हारे एग्जाम में वेटेज है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का वेटेज है। और तुम इसको कम से कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हो। ये पीडीएफ जस्ट 13 पेजेस की पीडीएफ है, 13 पेजेस की पीडीएफ, लेकिन ये 13 पेजेस की पीडीएफ में ऑलमोस्ट 90%, 90 to 95% टॉपिक्स तुम्हारे कवर है। मैंने क्या किया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है या फिर पूछ सकती है, वो सारे टॉपिक पे मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिया है। सारे टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन कवर कर दिया है। एक्सपल्जन का क्वेश्चन आ गया, माइनर के राइट्स एंड लायबिलिटीज का क्वेश्चन आ गया, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो रहे जस्ट 13 पेजेस में। तो 13 पेजेस को बाय हार्ट लर्न करके निकालो। अगर तुम बाय हार्ट लर्न करोगे ना, तुम्हारे ऑलमोस्ट 95% टॉपिक कवर हो रहे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। इसके प्रोविजन बाय हार्ट लर्न करके निकालो। अगर इंस्टीट्यूट एग्जांपल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट पे क्वेश्चन पूछती है, सारे फैक्ट्स को चेंज कर दिया, लेकिन यार प्रोविजन तो सेम रहेगा ना। तुमने ऑलरेडी अगर यहाँ पे प्रोविजन लर्न कर दिया है, तुमको वहां पे भी प्रोविजन आंसर करना जमेगा। इसलिए बता रही हूँ, इस पीडीएफ को बाय हार्ट लर्न करो, फिर इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन पूछेगी तुम आंसर कर पाओगे। अगर इंस्टीट्यूट ये फैक्ट्स चेंज भी करती है, अगर तुमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, तो इसका प्रोविजन यहाँ पे जो तुमने लर्न किया है तुमको तुरंत याद आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसमें मिल जाएगा। आपको ना ये पीडीएफ लर्न करने के बाद इसके दो फायदे हैं। पहली बात तो आपको प्रोविजन भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे, जो कि आपको बाय हार्ट लर्न करना है। और दूसरी चीज ना, आपको ना ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि पर्टिकुलर टॉपिक से इंस्टीट्यूट किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछती है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, रेम्युनरेशन वाला क्वेश्चन है। अभी रेम्युनरेशन पे इंस्टीट्यूट कैसा क्वेश्चन पूछती है, मैंने वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इन शॉर्ट पर्टिकुलर सेक्शन से, पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, कैसे फैक्ट्स रह सकते हैं, उसका भी नॉलेज मिल जाएगा और तुम्हारे सारे प्रोविजंस भी लर्न होते जाएंगे। जस्ट 13 पेजेस की पीडीएफ है, इसको बाय हार्ट लर्न करके निकालो, तुमको पार्टनरशिप एक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 to 95% टॉपिक इसमें कवर है। मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लिया है। अभी ना मैं पीडीएफ को क्यों लेके आ रही हूँ, तुमको एक टास्क दे रही हूँ। तुम्हारे पास सामने एक टास्क है कि तुमको पीडीएफ को करके निकालना है। जैसे ही तुम्हारी पीडीएफ पूरी लर्न करना हो जाएगी ना, मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखना कि मैम हमने पूरी पीडीएफ अच्छे से पढ़ लिया है, हमारी पीडीएफ लर्न करना हो चुकी है। जरूर तुमको कमेंट सेक्शन में आके लिखना है और इस पीडीएफ को यूटिलाइज करना है। जो जो मैं पीडीएफ लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुम्हारे लिए एक टास्क है और तुमको टारगेटेड टाइम में कंप्लीट करना है। मैं बोलूंगी इस पीडीएफ को 2 दिन का टारगेट रखो और 2 दिन में इस पीडीएफ को पूरा करके निकालो। देखो तुमको 20 मार्क्स पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमको नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे ऐसी पीडीएफ चाहिए ताकि तुम्हारा कम से कम टाइम में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।